अगले सवाल को देख लेते हैं जो है सर मेरा ट्राइग्लिसराइड 776 पर है। देखें ट्राइग्लिसराइड्स लिपिड प्रोफाइल के हवाले से 5 से 6 चीज़ें हैं उनको याद रखने की ज़रूरत है। मरीज़ भी गलती कर रहे होते हैं, कुछ डॉक्टर्स भी जो एडवाइस कर रहे होते हैं वो थोड़ा-सा मिसमैनेज हो रहा होता है, उसमें ये चीज़ें हैं। सबसे पहले स्क्रीनिंग को देख लें। स्क्रीनिंग क्या होती है? 20 साल से पहले स्क्रीनिंग नहीं होती। किसकी? लिपिड प्रोफाइल के हवाले से, हाई कोलेस्ट्रॉल के हवाले से, ट्राइग्लिसराइड्स के हवाले से। 20 साल से 40 साल के दरमियान मर्द है या औरत है, हर 2 साल बाद स्क्रीनिंग करवाएँगे। अगर क्या है, उनकी फैमिली में किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल का दौरा पड़ा है, फालिज पड़ा है, मोटापे का शिकार है या किसी को कोलेस्ट्रॉल का मसला है, तो हर 2 साल बाद क्या होगी? टेस्ट करवाना चाहिए। गाइडलाइंस यही कहती हैं। अगर फैमिली में इनमें से कोई मसला नहीं है, आपको कोई मसला नहीं है, 20 से 40 साल के दरमियान हर 5 साल बाद आप टेस्ट करवाएँगे, स्क्रीनिंग करवाएँगे। 40 साल से ज़्यादा की उम्र में हर बंदे को, हर औरत को, हर मर्द को उसको रिस्क फैक्टर हैं या नहीं है, तो वो 2 साल बाद लाज़मी उनको टेस्ट करवाना चाहिए। अगली बात आ जाती है कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है ना 200 से कम होना चाहिए। जो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो क्या होने चाहिए? 150 150 से कम होने चाहिए। एलडीएल में बहुत ज़्यादा डिस्कशन है, 100 से कम होना चाहिए, लेकिन कुछ मरीज़ों में जो नहीं इससे भी कम करवाते हैं हम, तो वो आगे मैं आपको चल के बताता हूँ। उसके बाद जो एचडीएल है वो 40 से ज़्यादा होना चाहिए। 50 से ज़्यादा है तो अच्छी बात है, 60 से ज़्यादा है तो बिल्कुल बेहतरीन है। अब इसमें एक डिस्कशन आती है कि एलडीएल ज़्यादा ख़तरनाक है या ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इसमें अब तक की जो गाइडलाइंस कहती हैं उसमें ये है कि जो एलडीएल है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं, वो नालियों के अंदर जमा हो जाती हैं। जब जमा हो जाती हैं, नालियों का सुराख तंग होता जाता है, उससे क्या होता है? फालिज होने का खतरा और उसके बाद दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। ट्राइग्लिसराइड्स बेसिकली क्या है? शुगर है और साथ में फैट्स हैं। दोनों चीज़ों का मुरक्कब वो मिलें तो क्या बनता है? ट्राइग्लिसराइड्स। ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी का सोर्स है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर मसला होता है। कुछ लोगों में ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने एक पेशेंट का 1200-1300 तक भी पेशेंट मैंने देखे हुए हैं किस चीज़ के? ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होने के। अगर ये 500 से ज़्यादा है तो फिर ये प्रॉब्लम करता है। अगर 1000 से ज़्यादा है तो फिर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस यानी पैंक्रियाज़ के मसाइल और बाकी चीज़ें भी शुरू हो जाती हैं। लेकिन इन दोनों में हम बात करते हैं कि आपका एलडीएल जो है ना वो कम होना चाहिए, क्योंकि एलडीएल क्या होता है? जो नालियों के अंदर जिसने जमा होना होता है वो क्या होता है? एलडीएल होना होता है। हमें हार्ट अटैक भी उसी वजह से हो रहा होता है, उसके बाद फालिज भी उसी वजह से हो रहा होता है, यानी सारी चीज़ें नालियाँ जो है ना तंग हो रही होती हैं। हमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। अब अगर है आपका जो एलडीएल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी कि 100 से ऊपर है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि आपका एलडीएल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उसमें क्या होता है कि आपने एलडीएल को टारगेट करना होता है, ट्राइग्लिसराइड्स को सेकेंडरी रखना होता है। उसमें स्टैटिन्स दी जाती हैं। स्टैटिन्स क्या करती हैं? एलडीएल को कम करती हैं और उसके बाद ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करती हैं। लेकिन अगर ट्राइग्लिसराइड जो है 500 से ज़्यादा हैं तो फिर हमें और चीज़ यानी फाइब्रेट्स वगैरह भी ऐड करने पड़ते हैं, बाकी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। ख़ास तौर पर उन पेशेंट्स में जिनमें ट्राइग्लिसराइड जो है ना 1000 से भी ज़्यादा हों, तो फिर हमें फाइब्रेट्स का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते, एलडीएल थोड़ा-सा बड़ा होता है, तो उनमें स्टैटिन भी चल रही होती हैं, फाइब्रेट्स भी चल रहे होते हैं। तो अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स स्टैटिन से कंट्रोल नहीं होते तो फिर हमें फाइब्रेट्स वगैरह और एक और ड्रग भी होती है वो हम ऐड करते हैं यूजुअल डोजेज़ में, वज़न के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, रिस्क फैक्टर के हवाले से। अब लोग सवाल करते हैं कि जी हमारी लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा क्यों हो जाती है? उसमें डाइटरी चीज़ें सबसे ज़्यादा हैं। क्या करते हैं आप? शुगरी ड्रिंक्स ज़्यादा हैं, चाय का इस्तेमाल ज़्यादा है, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल है, बेकरी आइटम्स हैं, मिठाई है, बीफ है, और उसके बाद जो है ना घर में बनास्पति घी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, ऑयल इस्तेमाल नहीं कर रहे। ऑयल वो चीज़ होती है जो जमे ना, घी होता है जो जम जाता है, ये सादा सी बात है। और खाने के लिए जो बेस्ट ऑयल है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, हर पेशेंट को बताता हूँ कि आप ये इस्तेमाल करें। अब इसके इलाज की बात करते हैं तो उसमें हम मेडिसिन देती हैं, साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये होती है कि अगर रिस्क फैक्टर हैं तो फिर तो आपको बचने के जो चांसेस हैं वो बहुत बहुत कम है। अगर आप बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं तो फिर आप बच जाएंगे। अगर रिस्क फैक्टर फैमिली में नहीं है, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर, फैमिली में किसी को कोलेस्ट्रॉल, किसी को हार्ट अटैक, किसी को फालिज, तो ये चीज़ें हैं कि तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अगर नहीं है तो आप 30 घंटे रोज़ाना पैदल चलें, मीठा कम कर दें, चाय में मीठा आपका कम हो, बेकरी आइटम्स कम कर दें। उसके बाद जो है ना तली हुई चीज़ें ये आपने नहीं खानी, क्योंकि अब कोलेस्ट्रॉल में 4 चीज़ें हैं, एचडीएल, एलडीएल, उसके बाद ट्राइग्लिसराइड्स और टोटल कोलेस्ट्रॉल। तो ये लिपिड प्रोफाइल इसको हम कहते हैं, और इसमें जो हमारा टारगेट वैल्यू होती है वो ये होती है कि एचडीएल को 40 से ऊपर रखना है, एलडीएल को 100 से नीचे रखना है। हाँ, ये चीज़ बतानी थी आपको कि एलडीएल के नॉर्मल वैल्यूज़ किन पेशेंट्स में कितने होते हैं। 100 से कम होना चाहिए। अब अगर अगर आपको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, शुगर, ब्लड प्रेशर या स्मोकिंग करते हैं तो आपकी 70 से कम होनी चाहिए।
अगर आपको पहले हार्ट अटैक हो चुका है या फालिज हो चुका है तो आपका जो एलडीएल है वो 55 यानी 55 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, ये आपके लिए नॉर्मल है। 100 से कम आपके लिए नॉर्मल नहीं है, 55 से कम आपके लिए नॉर्मल है। ये थी वीडियो एलडीएल के हवाले से, ट्राइग्लिसराइड्स के हवाले से। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। आपका कोई क्वेश्चन है तो वो नेक्स्ट वीडियो में ऐड करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।